हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये है चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 12 का फर्स्ट जो तुम लोगों का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस, वहाँ पे क्या है स्टैटिक चार्जेस के बारे में बोला गया है। तो बेसिकली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों में हम लोग सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही पढ़ेंगे और स्टैटिक चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। चैप्टर थर्ड में क्या आएगा, जो मूविंग चार्जेस होगा, जो हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब पढ़ेंगे। तो पहले आज हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। वेलकम टू यू ऑल टू योर ओन फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम, एंड दिस इज हेमंत चौधरी योर ओन फिजिक्स टीचर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। तो नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तुम लोग को पता ही होगा, क्लास 10 में भी तुम लोग को मिला होगा व्हाट आर चार्जेस। तो चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, जो हम लोग के पास एटम्स होते हैं, एटम्स में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वहाँ से क्या बनते हैं हम लोगों का पॉजिटिव चार्जेस। और अगर हम लोग एटम में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे कोई एटम, वो बन जाते हैं नेगेटिव चार्जेस। और जो एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो अभी नहीं पढ़ना है, वो तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। तो फिजिक्स में हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, चार्जेस का प्रॉपर्टी, या चार्ज कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली देखो बच्चों, चार्ज जो होते हैं हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते। तो यूजुअली क्या होते हैं, चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे दे आर लाइक स्फेरिकल बॉडी। तो पहले हम लोग ये देखते हैं चार्ज कितने टाइप के हम लोग के पास होते हैं। तो देखो बच्चों, चार्ज जो होते हैं हम लोग के पास दो टाइप का होते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग चार्ज के बारे में, पहले देखो चार्ज is of two types। तो क्या क्या आएंगे बच्चों, पहले आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अभी जो चार्जेस हम लोग बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं, एक्चुअली चार्ज होते क्या है, तुम लोग लिख सकते हो चार्ज इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी which are carried by electrons and protons। तो चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस आर इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच आर कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये तो हम लोग को मिल गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो पहले इसको तुम लोग उतार लो कॉपी में, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ, उसको पॉज करो, पॉज करके लिख लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। ओके ये जो बच्चों चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, इन लोग हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिखते हैं ऐसे ई, यहाँ पे आएगा +1 0, इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज आएगा, ये जो 1 लिखा है ना, इसका आएगा +1। और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0, तो इसका क्या लिखेंगे, चार्ज आएगा इसका -1। बच्चों ये हमें भी गलत फहमी में मत रहना, ये जो है सिर्फ चार्ज है, दे आर नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दीज आर ओनली द चार्ज का साइन है, ये है इसका चार्ज +1 और इलेक्ट्रॉन का आएगा -1। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, चार्जेस का मैग्नीट्यूड होते हैं ई, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो ई इक्वल टू ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों में बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, लेकिन दोनों का चार्ज क्या है, साइन जो है वो साइन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो ये हो गया तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड
तो कितना लिखेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल करते टाइम ये जो कूलम लिखा है ना ये ऐसे नहीं देंगे और दूसरे यूनिट में दिया जाता है, इसको एक बार तुम लोग लिख लो। तो क्या लिखेंगे 1 सपोज आ जाते हैं मिली कूलम, स्मॉल एम जब आएंगे तो समझ लेना ये मिली कूलम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 10⁻³ कूलम। अगर 1 माइक्रो कूलम में आएंगे तो क्या लिखेंगे म्यू, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है म्यू। तो म्यू मतलब क्या आएगा 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद आएगा तुम लोगों का 1 NC, एम मतलब क्या लिखेंगे 1 नैनो कूलम। नैनो मतलब कितना आएगा 10⁻⁻9 कूलम। तो यूजुअली इन्हीं तीनों जो है अमाउंट में ऐसे दिया जाता है, तो इसको तुम लोग एक बार लिख लो। और लिखने के बाद इसको मैं अभी ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ, तुम लोग इसको उतार लो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज का मैग्नीट्यूड पढ़ा, चार्ज का साइन जो है प्लस और माइनस वो पढ़ा। अभी जो चार्ज है, चार्ज के हम लोग देखने में कैसे होते हैं वो देखो। पहले जब हम लोग सपोज पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये एक्चुअली हम लोग को दिखाई तो नहीं पड़ता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज ये हम लोग के पास पहले जो बोला था एक स्फेरिकल बॉडी जैसा कंसीडर कर लेते हैं। तो स्फेरिकल बॉडी से हमें से क्या होता है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसमें से क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, ऐसे इन्फिनिटी में जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स emerges out of the positive charge like this, and these all electric lines are your curved lines। ये जितने सारा तुम लोगों को दिख रहा है ना, these all are your curved lines। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये पॉइंट लिख सकते हो infinite number of electric field lines emerges out of positive charge and they move to infinity। दे मूव टू इन्फिनिटी। तो इसको एक बार देख लो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा ये इमेजिन करना है हम लोग को। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लुक्स लाइक ए स्फीयर और स्फेरिकल बॉडी एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जेस आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड दे मूव टू इन्फिनिटी। तो इसको तुम लोग लिख लो एक बार। तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोलेंगे, सिंगल चार्ज के बारे में बोलेंगे, हमेशा इसको तुम लोग याद रखना। ये बाद में भी तुम लोगों को काम आएगा, नेक्स्ट सप्ताह में आएगा, इस सप्ताह में भी बाद में काम आएगा। इसको एक बार देख लो। तो बच्चे ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब अगर हम लोग को नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो दिखने में कैसा होगा, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ये देखो। इसको तुम लोग लिख लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज के बारे में बोल रहा हूँ, उसको लिखना है अभी। अभी लिख लो नेगेटिव चार्जेस। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज दिखने में कैसा होगा, ये सपोज हम लोग का फिर से एक स्फेरिकल बॉडी हुआ एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस चार्ज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड दे विल एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। ऐसे तुम लोग समझ लो। एंड दिस ऑल फील्ड लाइन्स आर कर्व लाइन्स। तो लिखो यहाँ पे, ये इन्फिनिटी सिंबल लगा सकते हो यहाँ पे। Infinite number of electric field lines comes from infinity and enters into the
नेगेटिव चार्ज, तो इसको लिख लो। तो हम लोगों ने समझ लिया पॉजिटिव चार्ज दिखने में कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज दिखने में कैसे होते हैं। तो इसको एक बार लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। बच्चा अभी हम लोग पढ़ेंगे जो चार्जेस होते हैं उन लोगों का जो मैग्नीट्यूड होता है, मेजरिंग करने का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। तो लिखो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम, और CGS यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। इसको लिखो स्टेट कूलम। अभी बच्चा हम लोग जो ये भी चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बोल लेते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा जेरॉक्स मशीन या किचन चिमनीज, इसके बाद तुम लोगों को जब कुछ पर्सनस का मेडिकल कंडीशन में हार्ट जो है स्टॉप हो जाते हैं तो कैपेसिटर डिफाइब्रिलेटर यूज़ करके उसको हार्ट को फिर से मोशन में लाया जाता है। उसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा जो कार का पेंट है उसमें भी क्या होते हैं, ऐसे कुछ स्टैटिक चार्जेस के यूज होते हैं। लाउड स्पीकर में जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं या सिंगिंग करते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस का ही यूज होते हैं। तो थोड़ा सा तुम लोग क्या करो, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस के बारे में लिख लो। मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ इसको उतार लेना। नंबर 2 लिखो लाउड स्पीकर। नंबर 3 लिखो कार पेंट। नंबर 4 लिखो किचन चिमनीस एक्सेट्रा। बच्चों ये सारा जो है तुम लोग सिर्फ याद रख लो इन सबको। कभी कभी इसके अलावा भी और एक पॉइंट है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैं उसको बोल लेता हूँ, इन सबको तुम लिख लो। तो अभी देखो, तुम लोगों ने देखा होगा जो हम लोग कुछ कार टैंकर देखे हैं या गैस टैंकर देखते हैं, उन सबका जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम के नीचे में क्या होता है, एक जो आयरन का कुछ चेन वो हैंग करके दिया जाता है। वो हैंग जो चेन होता है वो चेन स्लाइड करके जाते हैं ऑन द हाईवे। वो क्यों दिया जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, जो कार हो या जो गैस टैंकर हो या तुम लोगों का ये जो ऑयल टैंकर हो, वो सब हाईली इन्फ्लेमेबल पार्टिकल्स है, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज है। तो जो वो गैस टैंकर हो या ऑयल टैंकर जब जाते रहते हैं एयर के साथ, उन सबका क्या होता है, फ्रिक्शंस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो क्या होता है, इग्निशन पर से, क्योंकि उन लोगों का बहुत स्मॉल होते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पार्क होके कुछ ऐसे आग उसमें ये कैच कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको टोटली डिमिनिश करने के लिए क्या किया जाता है, वो चेन जो है लगाया जाता है। और भी दूसरा एप्लीकेशन है स्टैटिक चार्जेस का, वो है क्या, जो हम लोग के पास बाइक होते हैं या कार होते हैं या एरोप्लेन होते हैं, उनका जो टायर होते हैं वहाँ पे भी हम लोग स्टैटिक चार्जेस यूज़ करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टाइम क्या होते हैं, जब हम लोग उसको ब्रेक करते हैं कार या बाइक या एरोप्लेन को, बिकॉज ऑफ द चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस के हिसाब से क्या होता है, हम लोग को ब्रेकिंग इजीली से क्या होता है, ब्रेकिंग आसान हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि वो स्लीपरी कंडीशन में होते हैं, वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते। इसलिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन एरोप्लेन के तुम लोगों ने देखा है बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बाइक हो या कार हो, उसको भी क्या होता है, हाई स्पीड में जाने से क्या होता है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं, वो स्लिप करते हैं ऑन द रोड। वो अच्छे से जो है स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए हम लोगों को थोड़ा केयरफुली ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो कार या बाइक को ड्राइव करना होता है। ठीक है, ये है तुम लोगों का स्टैटिक चार्जेस का कुछ एप्लीकेशन। ये तो हम लोगों ने लिख ही लिया 3-4।
और जो अभी बोला ये सब भी तुम लोग याद रखना, ये अगर हो सका तो तुम लोग लिख लेना अपने कॉपी में, क्यों ऐसे हम लोग जो चेन होते हैं उसको यूज़ करते हैं, या स्टैटिक चार्जेस हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, देख लिया तुम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ये जो चार्ज जो है, चार्ज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या चार्ज है, मैग्नेटिक कैसे है, दिखने में कैसे है, वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी इन सब का जो है प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज के थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। इसको तुम लोग पॉज करके लिख लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक में लिख रहा हूँ। तो लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, प्रॉपर्टी जो सबसे पहले क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी लिखो एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, तुम लोग भी लिख सकते हो। लिखो इसको, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी so they can be added algebraically. That means suppose you have charge q1 equal to suppose 2 microcoulomb, q2 equal to suppose minus 4 microcoulomb, and suppose q3 equal to suppose 6 microcoulomb. तो व्हाट इज द नेट चार्ज, क्या आएगा, q1 प्लस q2 प्लस q3, तो कितना आएगा 2 माइनस 4 प्लस 6, कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स व्हेन द चार्जेस आर लाइक दिस वे, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड तुम लोगों को दिया हुआ है, इसमें ना कुछ फैक्टर का कुछ काम है, कुछ नहीं है, दे आर जस्ट स्केलर क्वांटिटी। सो इन लोगों को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझो। बहुत हार्ड मीनिंग कुछ नहीं है, ये वर्ड थोड़ा हार्ड जैसा लग रहा है, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, तुम लोग समझ लो। सपोज किसी भी बॉडी पे हम लोग के पास 3 चार्ज हुआ या 4 चार्ज हुआ, तो मैं पहले समझ लेता हूँ 3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे बॉडी में है, उसमें चार्ज कितना आएगा, अगर 3e है मतलब कितना आएगा 3 इंटू कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, मतलब कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर 2 ये हुआ कितना हुआ, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, एक कूलम लगा लो, मतलब कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितना क्या लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, मतलब कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा, देखो अगर किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2 रहेगा तो कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹, अगर 3 रहेगा तो कितना आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ जो है वो एवरीवेयर फिक्स रहेगा। नंबर क्या चेंज हो रहा है 1.6, 3.2, 4.8। दैट मीन्स जो ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था, ये मैग्नीट्यूड था, इसके साथ सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। अभी देखो 1.6 के बाद सिर्फ 3.2 है, बीच में हम लोगों के कुछ दूसरा नंबर है नहीं, ना 2 है ना 3 है, कुछ नहीं है, सीधा 1.6 से क्या है 3.2, 3.2 के बाद क्या है सीधा 4.8, ना यहाँ पे 4 है ना 4.5 है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, वेन एवर सम चार्जेस विल बी देयर ऑन ए बॉडी, इट विल बी ऑलवेज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप स्टेपमेंट वाइज लिख देंगे, इसको तो समझ लिया तुम लोगों ने, तो ये समझ में आ गया, इसको पॉज करके लिखो, मैं स्टेपमेंट तुम लोगों को दे रहा हूँ।
तो ये हो गया चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज क्या है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे क्या होगा, एम मतलब लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई लिखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टी हो गया तुम लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे यूजुअली दो टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को, इसको तुम लोग पहले लिख लो, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे मैं दे रहा हूँ, इसको तुम लोग लिख लेना। एक क्वेश्चन लिखो, is it possible to exist 4.8 या 4 हम लोग लिख लेते हैं, 4 सपोज 8 लिख लेते हैं, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन ए बॉडी। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, E इक्वल टू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दिया है चार्ज का वो कितना है, Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19। सो हम लोग को क्या चाहिए, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं एग्जिस्ट करने का, उसको देखने के लिए क्या करना है, N इक्वल टू जो चार्ज दिया हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन के नंबर जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो। तो कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। दैट मीन्स ये 3 आ रहा है, ये है तुम लोगों का इंटीग्रल नंबर और होल नंबर। दैट मीन्स व्हाट, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल टू एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी, इतना ही है। अगर ये मैं दूसरा नंबर कुछ दे देता हूँ, अभी ये एक बार लिख लो, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को फिगर चेंज करके दे देता हूँ, देख लो। इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ अभी। तो अभी देखो बच्चों, ये जो अभी 5 है 1.6, ये तुम लोग का ये है कितना रहेगा यहाँ पे 5/1.6। तो ये कैंसिल होने के बाद हम लोग के पास क्या कर सकते हैं, इसको 5 मतलब इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 50/16 कर लिया। तो ये करने से क्या आएगा, 16 से 50 को डिवाइड करो, कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, यहाँ पे आएगा 16, कितना आएगा 16 3 जा 48। तो ये हो गया, तो डेसिमल में आ गया ना 3.1, सपोज ये 16 आ गया फिर से। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे कम से कम 3.1 तो आ गया ना। दैट मीन्स व्हाट, ये जो तो है तुम लोगों का नंबर, ये तुम लोगों का इंटीग्रल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन ए बॉडी, बिकॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो था उसका लॉ क्या बोलते थे, वेन एवर सम चार्जेस विल बी देयर ऑन ए बॉडी इट विल बी ऑलवेज इन द और एज द नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या आएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा सेंस करके हम लोग देख सकेंगे। ये तो हो गया, इसको भी तुम लोग लिख लो, मैं इसी को और थोड़ा सेंस कर देता हूँ, क्वेश्चन तुम लोग देख लो। सपोज अभी हम लोग के पास 5 नहीं है, इसको थोड़ा रैप कर देता हूँ। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी जो तुम लोगों को दिया, सपोज ये सपोज 6 दिया, और ये सपोज ये ऐसा नहीं है, सपोज 6 माइक्रोकूलम लगा लिया। इज इट पॉसिबल टू एग्जिस्ट 6 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन ए बॉडी। अभी इसको देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, कैसे देखेंगे। फिर से वही बात है, पहले इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम चार्ज का वैल्यू, ये कितना आएगा 6 माइक्रोकूलम, मतलब कितना हुआ 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो चार्ज अगर ये पॉसिबल है कि नहीं देखने के लिए फिर से क्या करना है, N इक्वल टू Q/E कर लो। तो Q कितना हुआ 6 इंटू 10⁻⁻6,
और नीचे कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी ये जो है 6 और 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 बाई सपोज मैं 60 कर लेता हूँ, ये सपोज तुम लोगों का कितना आएगा 10⁻+13 आएगा। तो ये जो 16 और 60 है इसको थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे कर सकते देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या देखोगे, ये हो गया 4 और ये हो गया तुम लोगों का 15। तो 15 को 4 से डिवाइड करो। तो कितना आएगा यहाँ पे तुम लोगों का 3.75 इंटू 10⁻13। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 3.75 है इंटू 10⁻13, मतलब ये जो 13 है 10⁻13, इसमें से अगर मैं दो जो 100 है 100 से अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं 375 इंटू 10 हम लोग 11 लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो डेसिमल है इसके बाद हम लोग के पास 10 से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, 10⁻13 है, इसमें से हम लोग 100 ले सकते हैं। इसलिए इन दिस कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो दिस मास ऑफ स्टार्स इज पॉसिबल टू एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। तो ऐसे तुम लोग ये जो 3 टाइप का मैंने तुमको न्यूमेरिकल दिखाया है, इसे तुम देखना, ये यूजुअली पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर में हो या नीट के पेपर में हो, ये दिया जा सकता है। एक बार तुम लोग ये सब अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं भी प्रॉपर्टी का जो 3rd पॉइंट था उसको देख रहा हूँ, उसको अभी लिख रहा हूँ, उसको देखो, इसको पॉज करके लिखो, मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट एक बार देख लो। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one body to another। तो ये हो गया तुम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो स्टेटमेंट है वो है ये। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग देख लो। सपोज हम लोग के पास सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो ये तुम लोगों का अगर हम लोग देखेंगे, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन केमिस्ट्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बिफोर द रिएक्शन जितना चार्ज यहाँ पे था, आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो सेम चार्ज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है और सिंपल सा पॉइंट है जो अभी मैं तुमको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको एक बार लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, उसको देखो। ये जो पॉइंट अभी लिखने जा रहे हैं, इसी हेडिंग के अंदर लिख लेना, पैराग्राफ सेंस करके। इसमें लिखो व्हेन charges move from one body to the other body, then mass is also ट्रांसफर्ड। तो इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी है, बॉडी सपोज ए, इसमें सपोज स्फेरिकल बॉडी है सपोज बी। तो सपोज इनिशियली इसमें चार्ज है तुम लोगों का सपोज 15 माइक्रोकूलम, और इसमें सपोज तुम लोगों के पास चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। अगर समहाउ सपोज हम लोगों ने क्या किया, ए और बी को सपोज कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट करने के बाद फिर से ऐसे यहाँ पे सपोज कनेक्ट कर दिया, ए और बी को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिया।
करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये जो 20 माइक्रोकूलम है और इसमें जो 50 माइक्रोकूलम है, ये दोनों चार्ज क्या होगा, इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो स्फीयर था ए, स्फीयर जो बी था, ये इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें कितना चार्ज आएगा, 20 माइक्रोकूलम और 15 कितना हुआ 35, दोनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होगा 17.5 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 17.5 आएगा। तो अभी तुम लोग देख लेना कैलकुलेशन करके, पहले 15 माइक्रोकूलम था, इसमें जितना चार्जेस था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अभी इसमें 20 माइक्रोकूलम था, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस द मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। सो दोनों में चार्ज सेम है, तो दोनों में इसलिए क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम होगा, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ मास, जो इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको फॉलो करना, और ये सब जो आज जो दिया इसको तुम लोग लिख के या इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, लिख के कॉपी में इसको रिवाइज करना, रफ कॉपी में। एक दिन में कम से कम ये जो है टॉपिक एक बार रिवाइज करना, आफ्टर 2 और 3 डेज फिर से एक बार रिवाइज करना, ऐसे इन ए 1 वीक स्पैन ऑफ टाइम एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स अगर रिवाइज हो गया तो ये सब तुम लोगों को जो चीज़ें हम लोग अभी समझा रहे हैं ना बेसिक क्लासेस में, तो ये सब तुम लोगों को परमानेंटली याद रह जाएगा, कभी भी भूलोगे नहीं। तो हमेशा जो रिवीजन रूटीन है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तुम लोग फॉलो कर लेना, थैंक यू सो मच।